गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हो आप सब? बेटा एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप अपनी बुक्स जो है वो ओपन करके बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट is 3.0 multiply 10 raised to the power 8 meter per second. Calculate the distance traveled by light in light year and express in standard form. बट क्वेश्चन में ये बोला है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है। वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ द लाइट गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम स्पीड मान लेते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है बेटा? ये तो पढ़ा भी होगा बेटा, आपको याद भी होगा। 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके स्पीड की यूनिट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट ये है और इस स्पीड से लाइट 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, 1 लाइट ईयर में। अच्छा, लाइट ईयर होता क्या है बेटा? लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन ए ईयर। क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन ए ईयर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा है डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 1 ईयर में लाइट ने। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इस ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 ईयर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी सेकंड आ जाएगी। मैं यहाँ पे एज इट इज सेकंड लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, छोड़ दिया क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें जिसकी ज़रूरत है हम केवल उसी को कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को। ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है? 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। टाइम क्या गिवन है? टाइम ये गिवन है। ठीक है, इतना सेकेंड। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600। ठीक है, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लो, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो और आपकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई बेटा कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको छोड़ दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 94608। ठीक है, 94608 और 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? 10 रेज टू द पावर 8। 10 रेज टू द पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 के पीछे 8 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है तो हम 8 ही लिख देंगे। ठीक है, आगे का काम देखो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 9.4608 कितनी डिजिट के बाद डिस्प्लेस किया है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद डिस्प्लेस किया है ना पॉइंट को, तो 10 रेज टू द पावर 8 कर दो। ये 0 क्यों हट गई? पीछे की 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने 0 पीछे नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 10 रेज टू द पावर 8। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई बेस सेम, पावर को ऐड कर दो। 7 + 8 15, ये आपका आंसर।
समझ में आया बच्चे? काफी इजी था, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे भी आप नोटबुक में जरूर करना क्वेश्चन को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द स्पीड ऑफ ए एरोप्लेन इज 1240 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 3 hours and 20 minutes. Also express the distance in scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना तो मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर भी देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन कितनी गिवन है बेटा, 1240 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गिवन है टाइम, कितना टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 3 hour 20 minute, ठीक है। अब यहां पे ये किलोमीटर है और ये सॉरी भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे ये घंटे आवर में दिया हुआ है, ये आवर में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मिनट है, इस मिनट को क्या करेंगे, इस मिनट को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 3 घंटे तो बेटा एज इट इज, 3 hour एज इट इज, प्लस का साइन लगाया, 20 मिनट्स को आवर में चेंज करो, 20 अपॉन में क्या कर दूं, 60 कर दूं, क्योंकि 1 hour में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, ठीक है। अब इसको काट दो बेटा, ये कितना आ गया, 21 जा 23 जा, तो 3 + 1/3, 3 3 जा 9, 9 + 1 10/3, क्या आया ये, आवर, घंटे में आया, ठीक है। तो ये आवर में है, ये आवर में है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसका फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस का, जो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट किस में आ जाएगी, किलोमीटर में। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में होती है ना, तो वो उसमें आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो स्पीड लिख लेते हैं 1240 मल्टीप्लाई 10/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 12,400/3, ठीक है। अब केवल 4 से डिवाइड ही तो करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर 4133.33, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। भाई इसको इससे डिवाइड तो आप कर सकते हो ना, इजीली कर सकते हो, आपको आता है, क्योंकि 7th क्लास में आप हो चुके, ठीक है। अब देखो ये है, इस किलोमीटर को चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, इस पॉइंट को डिस्प्लेस करना है यहाँ पे। तो 1 2 3 डिजिट डिस्प्लेस हुआ ना, 3 डिजिट डिस्प्लेस हुआ, तो मैं कैसे लिख दूँ इसको, 4.133, ये 2 3 भी लिख दो, 3 मल्टीप्लाई 3 डिजिट जब पॉइंट डिस्प्लेस हुआ तो 10 रेज टू दी पावर क्या लिखे, 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना सा काम था बेटा, और आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, काफी इजी था ना, बिल्कुल बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये जो दिया हुआ है ये क्या है, मास ऑफ यूरेनस, यूरेनस का मास दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न और यूरेनस, ठीक है। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे जरूरी बात बेटा क्या है, सबसे जरूरी बात ये है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है या नहीं अभी तक। अगर नहीं सीखा ना, तो मैंने 8th क्लास के लिए एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वो वीडियो आप मेरे से ले लेना और उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हो बेटा। चलिए अभी मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि 7th क्लास में ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें कर देता हूँ कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है साइंटिफिक नोटेशन। देखो ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है,
क्या इतने बड़े नंबर को आप एक साथ बोल पाओगे या एक साथ इसको देखते ही मेज़र कर पाओगे कि ये नंबर क्या है? ठीक है, इतना बड़ा बेटा और ये इतना बड़ा। ठीक है, मैं बोल दूं कि मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, पता नहीं लगता कि ये कितना बड़ा नंबर है और कैसे इसको मेज़र करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। और वो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि भाई 10 रेज टू द पावर करके हम उस नंबर को लिख दें। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट यहाँ से करनी पड़ती है कि कितने डिजिट हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 डिजिट है ना टोटल। तो आपको लिखना है 10 रेज टू द पावर 25। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहां से उठा के आपको यहां डिस्प्लेस नहीं करना, आपको यहां डिस्प्लेस करना है। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं कोई भी नंबर को? p मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। और p क्या है? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, p है बेटा 1 से तो बड़ा या 1 के इक्वल और 10 से छोटा। ठीक है, ये p है और n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट एक्चुअल में यहां नहीं दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं होती यहां पे। तो इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां पे डिस्प्लेस करोगे तो यहां से लेके 6 तक 25 डिजिट है, तो 10 रेज टू द पावर लिख देंगे 25। और बाकी की जो डिजिट है ना, जीरो के अलावा जितने डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे 8.68। अच्छा, अगर 6 और 8 के बीच में जीरो होता तो लिखते या नहीं लिखते? पीछे की सारी जीरो को हटाना है, बीच की कोई भी जीरो हो उसको नहीं हटाना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 तक कितनी हुई? 12 डिजिट्स हुई। तो क्या लिखेंगे? 1.439 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। बताओ बच्चों, इजी है या नहीं है? है ना इजी? तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी बेटा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूँ बेटा आपके लिए 8059166916। इस नंबर पे आप मैसेज करके मेरे को बता देना कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो बताना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटा हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।